गुड मॉर्निंग। मैं रवि कुमार, लेक्चरर कंप्यूटर साइंस, जीपीसी डूंगरपुर। आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डेटा वेयर हाउस के बारे में। डेटा वेयर हाउस का इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन और कैरेक्टरिस्टिक्स। डेटा वेयर हाउस हमें ऐसा आर्किटेक्चर और टूल्स प्रोवाइड करता है जिससे बिजनेस एग्जीक्यूटिव्स है वो सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, समझ सकते हैं और डेटा को यूज कर सकते हैं ताकि उनके जो बिजनेस है उसके अंदर अच्छी स्ट्रेटेजी डिसीजन लिया जा सके, अच्छी प्लानिंग कर सके। डेटा वेयर हाउस है वो एक लेटेस्ट और बहुत ही ज़रूरी मार्केटिंग हथियार है आज के ज़माने में, क्योंकि डेटा वेयर हाउस के अंदर हम कस्टमर्स के बारे में इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं। कस्टमर्स के बारे में पर्सनली नहीं, कस्टमर्स का जो खरीदने का जो तरीका है, पैटर्न है, उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन स्टोर करके रखते हैं और उससे हम सीखते हैं, डेटा को यूज करके सीखते हैं कि कस्टमर्स की ज़रूरत क्या है, कैसे कस्टमर्स को अच्छे प्रोडक्ट्स अवेलेबल करा सकते हैं, उनकी रेंज क्या होगी प्रोडक्ट्स की, क्या उनकी प्राइस रखी जाएगी, क्या सर्विसेज है, क्या कस्टमर्स डिमांड करते हैं, कौन सी सीज़न में किस प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा होती है, कौन से एरिया में कौन से प्रोडक्ट की ज़्यादा होती है। तो कंपनीज ये सारा एनालिसिस करके फ्यूचर के लिए प्लानिंग करती है। डेटा वेयर हाउस है वो एक सिस्टेमेटिकली कंसिस्टेंट डेटा स्टोर होता है और ये सर्व करता है फिजिकल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डिसीजन सपोर्ट डेटा मॉडल। डेटा वेयर हाउस स्टोर रखता है इंफॉर्मेशन, किसी भी जो एंटरप्राइज है उसकी जो स्ट्रेटेजिक डिसीजन है उसके ज़रूरत की इंफॉर्मेशन। एक डेटा वेयर हाउस को एक अलग तरीके से हम देख सकते हैं जिसमें वो एक ऐसा आर्किटेक्चर है जो बनाया हुआ होता है इंटीग्रेट करके मल्टीपल और अलग अलग तरीके के जो सोर्सेज है वहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर करके, और ये ऐसा सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है जो सपोर्ट करता है एड होक क्यूरीज को, एनालिटिकल रिपोर्टिंग को और डिसीजन मेकिंग को। कई सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो डेटा वेयर हाउस की जो इंफॉर्मेशन है उसको यूज करती है अपने जो बिजनेस के डिसीजन मेकिंग एक्टिविटीज़ है उनको सपोर्ट करने के लिए। उसमें कुछ तरीके दे रखे हैं। पहला है कि कस्टमर्स का फोकस है वो इंक्रीज करना, अपने प्रोडक्ट के ऊपर कैसे फोकस इंक्रीज किया जाए कस्टमर्स का। इसके अंदर शामिल है कस्टमर्स का जो बाइंग पैटर्न है उसको एनालिसिस करना। बाइंग पैटर्न में क्या, बाइंग की प्रीफरेंस कि कस्टमर कौन से प्रोडक्ट को ज़्यादा प्रीफर करते हैं, फिर बाइंग टाइम कौन से टाइम पर करते हैं, उनका बजट साइकिल क्या रहता है, ठीक है, और स्पेंडिंग एपेटिटिस कितना किसी प्रोडक्ट पर स्पेंड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें पूरा एनालाइज करते हैं कि कस्टमर्स कौन सी रेंज के अंदर प्रोडक्ट्स खरीदते हैं, कौन से टाइम पर कौन सी सीज़न में खरीदते हैं, किस चीज़ को प्रीफर करते हैं। दूसरा है प्रोडक्ट्स को रीपोजिशनिंग और मैनेजिंग करना। कंपेयर किया जाता है उनकी परफॉर्मेंस को, उनकी कितनी सेल हुई है क्वार्टरली या ईयरली, वो भी जियोग्राफिक रीजन के अंदर, ताकि जो प्रोडक्शन स्ट्रेटेजी है उसको उसी के अकॉर्डिंग
बनाया जाए, क्योंकि अलग अलग चीज़ों की डिमांड है वो जियोग्राफिक जो रीजन्स है उनके अकॉर्डिंग भी अलग अलग होती है, और उसी के साथ में सीजन है उसके अकॉर्डिंग भी अलग अलग चीज़ों की डिमांड होती है। एनालाइजिंग ऑपरेशंस एंड लुकिंग फॉर सोर्स ऑफ प्रॉफिट, मैनेजिंग कस्टमर रिलेशनशिप, मेकिंग एनवायरमेंटल करेक्शंस एंड मैनेजिंग द कॉस्ट ऑफ कॉरपोरेट असेट्स। विलियम एच इनमोन, जो कि एक लीडिंग आर्किटेक्ट हैं डेटा वेयरहाउस सिस्टम के कंस्ट्रक्शन में, उनके अकॉर्डिंग जो डेटा वेयरहाउस की जो डेफिनेशन वो इस प्रकार है: डेटा वेयरहाउस इज ए सब्जेक्ट ओरिएंटेड, इंटीग्रेटेड, टाइम वेरिएंट एंड नॉन वोलेटाइल कलेक्शन ऑफ डेटा इन सपोर्ट ऑफ मैनेजमेंट्स डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो विलियम एच इमोन ने बोला कि डेटा वेयरहाउस है वो एक तो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होता है, फिर वो दूसरा है इंटीग्रेटेड होता है, तीसरा जो फीचर है उसका कैरेक्टरिस्टिक है वो टाइम वेरिएंट बताया है, और चौथा बताया नॉन वोलेटाइल। तो ये चार मेन कैरेक्टरिस्टिक्स भी होते हैं इसके डेटा वेयरहाउस के। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो हम इनको अच्छे से समझते हैं। अब सबसे पहले जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है सब्जेक्ट ओरिएंटेड। इसका क्या मतलब होता है? एक डेटा वेयरहाउस है वो ऑर्गेनाइज किया जाता है किसी सब्जेक्ट के इर्द गिर्द। एक जो सब्जेक्ट होता है उसके ऊपर ही फोकस होता है कोई डेटा वेयरहाउस, उसी पर ही ओरिएंटेड होता है। तो सब्जेक्ट ओरिएंटेड कौन कौन से सब्जेक्ट हो सकते हैं? जैसे कि कस्टमर, सप्लायर, प्रोडक्ट और सेल्स, ये अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम जो डे टू डे जो ऑपरेशंस है, वो जो ट्रांजैक्शन है उसके ऊपर फोकस नहीं करते। जो डे टू डे ट्रांजैक्शन है, ऑपरेशन है, उस पर फोकस करता है जो हमारा ऑपरेशनल डेटाबेस होता है। वो डेटा वेयरहाउस इस पर फोकस कंसंट्रेट नहीं करता है। तो फिर डेटा वेयरहाउस किस पर कंसंट्रेट करता है? डेटा वेयरहाउस फोकस करता है मॉडलिंग और एनालिसिस ऑफ डिसीजन मेकर्स। तो एनालिसिस और डिसीजन मेकिंग के लिए डेटा वेयरहाउस प्रोवाइड करता है सिंपल और कॉन्साइज व्यू ऑफ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। तो इसके अंदर जो डेटा यूजफुल नहीं है, जो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम में, उनको शामिल नहीं किया जाता है। तो ये तो हो गया सब्जेक्ट ओरिएंटेड, कि जिस सब्जेक्ट से रिलेटेड डेटा हमें चाहिए सिर्फ वही डेटा रहते हैं, फालतू की डेटा हम इसमें नहीं रखते हैं। दूसरा है इंटीग्रेटेड। इंटीग्रेटेड का मतलब होता है कि एक डेटा वेयरहाउस जब बनाया जाता है तब जो डेटा हम इकट्ठा करते हैं वो अलग अलग सोर्सेज से इकट्ठा करते हैं, और वो सोर्सेज अलग अलग टाइप के होते हैं, हीट्रोजीनस होते हैं। जैसे कि रिलेशनल डेटाबेस हो सकता है एक सोर्स, दूसरा सोर्स हो सकता है जो सिंपल फाइल्स होती है, फ्लैट फाइल्स। एक सोर्स होता है, हो सकता है ऑनलाइन ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड हो सकता है। तो ऐसे कई सारे सोर्सेज होते हैं। अब सारे सोर्सेज जब वो अलग अलग टाइप के होते हैं, उनका इंफॉर्मेशन स्टोर करने का तरीका भी सबका अलग अलग होता है। तो हमें सारे सोर्सेज से इंफॉर्मेशन है वो इकट्ठा करनी होती है और उनको एक फॉर्मेट के अंदर स्टोर करनी होती है, ताकि हमें उनको एनालिसिस करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आए। फिर होता है टाइम वेरिएंट। तो जैसा कि हम जानते हैं डेटा वेयर हाउस में जो डेटा होता है वो कैसा होता है? हिस्ट्रिकल डेटा होता है।
जैसे कि पिछले 5 या 10 साल का डेटा। तो जो भी डेटा उसमें स्टोर किया जाता है वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली एक टाइम होता है उससे रिलेटेड होता है। एक टाइम का फैक्टर उसके साथ में हमेशा रहता है। जैसे कि हम कोई मोबाइल बेचने वाली कंपनी है, वो एनालिसिस कर रही है, तो वो देखेगी टाइम के साथ कि पिछले 3 महीने में कितने मोबाइल बिके, या पिछले 1 महीने में, या पिछले 5 साल में कितने बिके। जैसे म्यूचुअल फंड्स है, शेयर मार्केट है, तो उनका एनालिसिस होता है पिछले 1 महीने में कितना ऊपर नीचे गया, पिछले 1 साल में कितना गया। फिर वो भी पर्टिकुलर सेक्टर में, कौन से सेक्टर में, ऑटोमोबाइल सेक्टर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, तो कौन से सेक्टर में कितना ऊपर नीचे गया। तो एक जो टाइम वाला फैक्टर है वो हमेशा रहता है, इसलिए ये टाइम वेरिएंट होते हैं। क्योंकि मोबाइल की जो बिक्री हो रही है या ऑटोमोबाइल्स की बिक्री हो रही है, तो उसको स्टडी कर रहे हैं। अब पिछले जो 2-3 महीने के डेटा लेंगे, तो जैसे कि अभी 2020 में कोरोना वायरस का इफेक्ट चल रहा है, तो अभी जो डेटा आया है कि पिछले जो 1 महीना है उसके अंदर किसी भी कंपनी की कोई भी गाड़ी नहीं बिकी है, मतलब जीरो सेल। जहाँ लाखों गाड़ियाँ बिकती हैं वहाँ पर बिल्कुल जीरो सेल है। तो लगभग हर एक सेक्टर का यही हाल है। तो वो टाइम के अकॉर्डिंग, तो अब पिछले जो एक क्वार्टर का देखेंगे हम, तो उस क्वार्टर के अंदर जो सेल्स है वो बहुत कम होगी। फिर चौथा जो कैरेक्टरिस्टिक है वो नॉन वोलेटाइल। देखिए डेटा वेयर हाउस क्या होता है कि एक ऐसा स्टोरेज होता है डेटा का जो कि जो ऑपरेशनल जो एनवायरनमेंट है उससे अलग होता है। तो ये दोनों के अंदर सेपरेशन होने से डेटा वेयर हाउस है, उसको ज़रूरत नहीं है ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग की, रिकवरी की ज़रूरत नहीं है, कॉनकरेंसी कंट्रोल मैकेनिज्म की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम डे टू डे ट्रांजैक्शन है उसको नहीं इसमें एनालिसिस कर रहे हैं। तो इसमें मेनली दो ही ऑपरेशंस परफॉर्म होती है डेटा वेयर हाउस में। एक तो जब हम डेटा को लोड करते हैं उस टाइम पर लोड करना, और फिर जब एनालिसिस करेंगे तो डेटा को एक्सेस करना। तो यहाँ पर न तो हम अपडेट कर रहे हैं और न ही डिलीट कर रहे हैं। इसका मतलब मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा है डेटा में। और मॉडिफिकेशन करने का मतलब वोलेटाइल डेटा, और मॉडिफिकेशन नहीं हो रहा है इसका मतलब नॉन वोलेटाइल। इसका मतलब डेटा वेयर हाउस में एक बार जो डेटा स्टोर हो गया उसको हम मॉडिफाई नहीं करते हैं बाद में, सिर्फ उस डेटा को हम यूज करते हैं एनालिसिस के लिए। तो आज की वीडियो में हमने डेटा वेयर हाउस के बारे में पढ़ा, डेटा वेयर हाउस के 4 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े। इस वीडियो में इतना ही। इसके बाद में आगे जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम पढ़ेंगे डेटा वेयर हाउस और जो ऑपरेशनल डेटाबेस होता है उनमें क्या अंतर होता है। थैंक यू।